सैफ अल मलूक झील को परियों की झील के नाम से भी जाना जाता है। ये झील बर्फ से ढके हुए उम्दा पहाड़ों के लिए मशहूर है और मलका पर्वत पहाड़ों का जादुई नक्शा भी पेश करती है। इस झील में गैर यकीनी तौर पर वाज़ा क्रिस्टल साफ नीले रंग का पानी शामिल है जो खूबसूरती को चार चांद लगाता है और सियाहों को अपनी तरफ राग़ब करता है। ये सतह समुद्र से 10,000 फीट बुलंदी पर पाकिस्तान की बुलंद अल्पाइन झील है। झील एक कटोरी की शक्ल की मानिंद है जो इसमें मुख्तलिफ ग्लेशियर्स और काफी किस्म के पौधों पर मुश्तमिल है। सर्दियों में शदीद बर्फबारी की वजह से झील बर्फ से पूरी तौर पर ढक जाती है। मौसम इंतहाई खुशगवार रहता है। यहाँ बोटिंग की सहूलत सियाहों को भी अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। झील की हैरत अंगेज हकीकत में से एक ये है कि बहुत सारे गैर मुल्कियों ने झील की लंबाई की पैमाइश करने की कोशिश की, लेकिन ताहाल आज तक इस पैमाइश का पता नहीं चल सका। झील के हवाले से एक बहुत ही मशहूर अफसाना है। तहम कहानी शायद एक अफसाना हो, लेकिन इसकी खूबसूरती हकीकी है और हकीकत पसंदी के मनाजिर से लुत्फ अंदोज होने के लिए इस जगह का यकीनन आपको कम से कम एक बार जरूर दौरा करना चाहिए। तो झील के बारे में कहा जाता है कि पुराने एक अफसानी तारीख के मुताबिक झील का ताल्लुक सैफ अल मलूक नामी मिस्री शहजादे के साथ है जो बेहद दौलत इसे विरासत में मिली थी। कहा जाता है इसके बाप ने विरासत में इसे एक मोहर दी थी जिसकी एक तरफ एक हसीन परी की तस्वीर बनी थी जिसका नाम बदियुज जमाल था। वो परी बदियुज जमाल की तस्वीर से मोजजाना तौर पर मोहब्बत में पड़ गया। इस वक्त वो इसे तलाश करने के लिए अपना घर छोड़ गया। इस सफर के मुकम्मल होने में 6 साल लगे। एक दिन एक मुकद्दस शख्स ने मिस्र की एक सड़क पर सैफ से मुलाकात की और इसे सुलेमानी टोपी दी। इसे ये इंकशाफ करते हुए ये टोपी हुक्मरान को अपने मिसाली मकाम पर ले जाएगी। मुकद्दस शख्स ने सैफ को बताया कि वो एक झील में परियों की तलाश कर सकता है। तो हम इसे कुछ जद्दोजहद के इम्तहानात को पास करने की जरूरत पड़ेगी और इसके अलावा ये दुआ भी दी कि वो अपने काम को सर अंजाम दे सके, क्योंकि वो एक मुकद्दस शख्स कोई और नहीं परियों का हुक्मरान था और शहजादा इंसान था। एक इंसानी आंख कभी भी शैतानी रूह या परियों का मुशाहिदा नहीं कर सकती क्योंकि वो बज़ाहिर आतिशज़दा होते हैं। सैफ ने इस जगह पहुंचकर 40 दिन तक खुदा से दरख्वास्त की। कदम ब कदम इसको बहुत से नुकसानात हुए, ताहम इसने हथियार नहीं डाले। प्रिंस बगैर किसी खाने और आराम के 40 मुसलसल दिन खुदा से दरख्वास्त करने के बाद इस महीने की 14वीं रात थी और इसने सोचा शायद आज शाम मैं इसे देखूंगा। फिर गैर मुतवक्का तौर पर इसने परी को अपनी कनीजों के साथ झील के किनारे पर देखा। वो मध्यम अंधेरे बालों और चमकदार आंखों के साथ बहुत खूबसूरत थी। वो नाकाबिले यकीन लग रही थी। बदियुज जमाल से बात करने के बाद सैफ को एहसास हुआ कि वो इसे कोहे कैफ में एक हवेली में पिछले 10 सालों से सफेद दीव ने पकड़ा हुआ है। सफेद दीव को परी के साथ जुनून था। परियों के हुक्मरान के बयानी को मद्देनजर रखते हुए सैफ ने इसे ले लिया और इस वादी से फरार होने की कोशिश की। इस मौका पर जब सफेद दीव को इसका इल्म हुआ तो इसने इस झील में गुस्से से हंगामा बर्पा कर दिया जिसकी वजह से वादी खान में पानी का भारी बहाव आ गया जो आज तक वहां पर मौजूद है। प्रिंस शहजादे के साथ नारायण से चंद मील के फासले पर छुप गया था। हम सैलाब की वजह से सैफ और बदियुज जमाल ने झील के करीब हिफाजत हासिल कर ली। अलामात के मुताबिक सैफ अल मलूक से 2 मील की अधूरी वादी गागान में वाक़िया आंसू झील सफेद दीव के आंसुओं से इस वक्त पैदा हुई थी जब इसे पता चला कि परी भाग चुकी है, जैसा कि कहानी से जाहिर होता है। शहजादा और परी का वहां पर आज भी मौजूद है। हर कमरी महीने की 14वीं रात को पानी की सतह पर चलते नजर आते हैं, जैसा कि वहां बहुत सारी रोशनी हो हर 14वीं रात पर। आसपास के इलाके में वाक़िया लोगों का कहना है कि मोजज़ा और सफेद दीव के अलमिये की वजह से जो परियों की तलाश करते हुए मुजस्मे में तब्दील हो गया था, इस वजह से गैर में मशल की रोशनी नहीं होती। परी और प्रिंस सैफ की कहानी अब भी एक मौमा या एक मिस्ट्री है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय का इजहार जरूर करें और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक नॉलेज HTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि और बहुत सारी इस तरह की चीजें से आप लुत्फ अंदोज हो सकें। अल्लाह हाफिज।